सभी 34 प्रेमियों एवं 34 सीख रहे भाई बंधुओं एवं बहनों को मेरा नमस्कार। आज मैं आप लोगों को हस्त सामुद्रिक शास्त्र के अंतर्गत सूर्य पर्वत के विषय में पूर्ण जानकारी। आइए देखिए, ये आपका जो है हाथ है, ये आपका दायां हाथ है, ठीक है। दायां हाथ बायां हाथ, कोई भी चिन्ह, कोई भी राज चिन्ह या कोई भी चिन्ह किसी प्रकार का शुभ या अशुभ यदि दोनों हाथ में है तो जातक को उसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। यदि एक हाथ में है एक हाथ में नहीं है तो उसका आंशिक फल प्राप्त होता है जातक को, ठीक है। अब देखिए, ये जो है सूर्य पर्वत है, ये क्या है? सूर्य पर्वत। ये सूर्य पर्वत है, इसको हम जो है अंगुष्ठ बोलते हैं। ये क्या है? अंगुष्ठ। ये क्या है? तर्जनी। ये क्या है? मध्यमा अंगुली। ये मध्यमा है, यानी ये अंगुष्ठ है, अंगूठा है। ये तर्जनी है, ठीक है। ये जो है मध्यमा है, ये अनामिका है, और ये जो है कनिष्ठिका है, ठीक है। अब आज हम बात करेंगे सूर्य पर्वत के विषय। तो सूर्य पर्वत हृदय रेखा के ऊपर तथा अनामिका अंगुली के मूल के नीचे, ये अनामिका अंगुली का मूल है, इसके नीचे जो पर्वत होता है उसे सूर्य पर्वत कहते हैं। माने हृदय रेखा, ये हृदय रेखा है, ये हार्ट लाइन, और ये मतलब हृदय रेखा के ऊपर तथा अनामिका अंगुली के मूल के नीचे जो पर्वत होता है उसको हम सूर्य पर्वत बोलते हैं। ये सूर्य पर्वत है, ये ठीक है। अब यदि सूर्य पर्वत मध्यम रूप से हाथ में उठा हुआ है, ना अत्यधिक उठा हुआ है ना साधारण रूप से उठा है, मध्यम रूप से उठा हुआ है सूर्य पर्वत जिस जातक के हाथ में, वो जातक कला प्रेमी, उदार, भाग्यवान, स्वाभिमानी, आत्मबली, महत्वाकांक्षी, साहित्य, संगीत और शिल्प विद्या का जो है प्रेमी होता है। ऐसा जातक तेजस्वी, धनवान, पद प्रतिष्ठा या राज सुख से युक्त होता है, जिसका सूर्य पर्वत जो है मध्यम रूप से उठा हो, अर्थात ना साधारण रूप से उठा हो ना अत्यधिक रूप से उठा हो, एक मध्यम रूप से, मिडिल रूप से उठा हो, ऐसे सूर्य का फल जातक को इस तरह प्राप्त होते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए यही पर्वत दबा हुआ हो, तो ऐसा जातक अविवेकी होगा, मूर्ख होगा, ठीक है, मूर्ख होगा, और कहने का मतलब तेजहीन होगा, कंजूस होगा, महत्वाकांक्षा से हीन होगा। कहने मतलब कोई उसके विचार जो है ऊंचे नहीं होंगे, कोई सोचता नहीं अपने ऊंचाई के विषय में, आगे बढ़ने के विषय कुछ नहीं सोचता, महत्वाकांक्षाहीन होगा, उदारहीन होगा, उदार नहीं होगा, कंजूस होगा। कहने का मतलब आत्मबलहीन होगा, आत्मबल से भी हीन होगा, ठीक है। कहने का मतलब ये दुर्गुण उसको जो है अपने जीवन में प्राप्त होंगे। और जो पर्वत अत्यधिक ऊंचा है, मतलब कहने का मतलब यदि अत्यधिक ऊंचा हो जाएगा तो ऐसे व्यक्ति को क्या कर देगा? अत्यधिक उसमें अहंकार भर देगा। तो जब व्यक्ति के अंदर अत्यधिक अहंकार हो जाएगा तो कहने का मतलब है कि वो अपने जीवन में अधिक उन्नति नहीं कर पाएगा, ठीक। तो कहने का मतलब है कि सूर्य का पर्वत जब मध्यम रूप से उठा हो, मध्यम रूप से
उठा हो तो ऐसा जातक जो है राज सुख या पद प्रतिष्ठा से युक्त, ठीक, उदार, कला प्रेमी, साहित्य संगीत में रुचि, तेजस्वी, स्वाभिमानी, आत्मबली होता है। यदि इस पर्वत पर कोई अशुभ चिन्ह ना हो, ये भी कंडीशन है, इस पर्वत पे कोई अशुभ चिन्ह का मतलब देव, गुड़ा, ठीक है, देव, गुड़ा, जाल, रेखाओं का जाल न होने चाहिए, मतलब अशुभ चिन्ह नहीं होने चाहिए। जैसा यहाँ पर त्रिभुज हो जाएगा तो अति उत्तम फल देगा। भाई सूर्य पर्वत पर एक त्रिभुज हो जाएगा तो शुभ फल देगा, माने सूर्य पर्वत से संबंधित सुफलों में वृद्धि कर देगा, ठीक है। चतुर्भुज हो जाएगा, वो भी सूर्य से संबंधित सुफलों में वृद्धि कर देगा, लेकिन अशुभ चिन्ह नहीं होने चाहिए। और दोनों हाथों में पर्वत जो है वो मध्यम रूप से उठा हो, तब जातक को अपने जीवन काल में जो है ये प्राप्त होंगे। मेरी वीडियो यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर 79 85 48